अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, अपनी नवाज़िशात का नुज़ूल फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सब दोस्तों को बीमारी बला आफात से महफूज फरमाए। सलामती हो अहले पाकिस्तान पर, सलामती हो अहले इस्लाम पर। बात सियासत की हो या बात इंतखाबात की हो, तो ये मुमकिन ही नहीं कि गिल बरादरान का, गिल फैमिली का तज़किरा ना हो। आज हम बात करेंगे समुंदरी के एक मारूफ सियासी ख़ानदान चौधरी मज़हर अली गिल साहब की। चौधरी मज़हर अली गिल साहब 221 गाफ बे नंगली के बासी हैं और 1983 से उन्होंने अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ किया। 1983 में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे। चौधरी मज़हर अली गिल साहब ने जो है वो ज़िला कौंसिल का इलेक्शन लड़ा, लेकिन बदकिस्मती से वो ये इलेक्शन हार गए। 1985 में ज़ियाउल हक ने जब गैर जमाती इलेक्शन करवाया तो चौधरी मज़हर अली गिल साहब ने PP 83 जो है वो उस इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो बड़े वाज़ेह अक्सरियत से उन्होंने ये इलेक्शन जीत लिया और MPA मुंतखब हो गए। उसके बाद 1988 में जमाती इलेक्शन हुआ तो चौधरी मज़हर अली गिल साहब को मुस्लिम लीग का या IJI का टिकट ना मिल सका और उन्होंने आज़ाद हैसियत से जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लिया और बड़ी अक्सरियत से ये इलेक्शन भी उन्होंने जीत लिया। उसके बाद 1990 में चौधरी मज़हर अली गिल साहब ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और वह बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जो है वो नून लीग के टिकट से जो है वो इलेक्शन जीत लिया। फिर 1997 में जो है वो चौधरी मज़हर अली गिल साहब ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और फिर जो है वो इलेक्शन जीत गए। 2002 में BA की शर्त होने की वजह से चौधरी मज़हर अली गिल साहब जो हैं वो इलेक्शन ना लड़ सके, तो उनकी जगह उनके छोटे बेटे चौधरी आरिफ महमूद गिल साहब ने ये इलेक्शन लड़ा और जीत गए। और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा और अब जो है वो PP 104 अब हल्के का नंबर बदल गया। चौधरी आरिफ महमूद गिल साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। वो नून लीग के टिकट के भी उम्मीदवार हैं। अगर टिकट मिल गया तो उन्होंने फिर भी इलेक्शन लड़ना है, अगर टिकट ना मिला तो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। और उनके साथ चौधरी खालिद महमूद गिल साहब जो हैं वो पहले तहसीलदार थे, वो उधर से रिज़ाइन करके सियासत में हो गए। उन्होंने 2018 का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और चौधरी आरिफ महमूद गिल साहब ने भी आज़ाद हैसियत से गिल ग्रुप के नाम से अपना ग्रुप बनाकर जो है वो इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो इलेक्शन जीत ना सके। अब ये इक़्तिदार का हुमा किसके सर पर बैठता है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन बात सियासत की हो या इंतखाबात की हो, चौधरी मज़हर अली गिल साहब का ज़िक्र खैर ना आए ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि वो जो है वो सियासत में पूरी तरह इन हैं, लोगों से मेल मिलाप है। आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन जीतते आ रहे हैं, टिकट पर भी इलेक्शन जीतते आ रहे हैं और समुंदरी के जो हैं वो बड़े एक्टिव सियासतदान हैं। अब तो अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए। कुछ अलील हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। उनकी दराज़ी उम्र के लिए हम सब दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। और जो हैं वो चौधरी आरिफ महमूद गिल साहब और खालिद महमूद गिल साहब बड़े मिलनसार हैं, लोगों से हर वक्त राब्ते में रहते हैं। कोई फौतगी, कोई शादी, कोई फंक्शन नहीं छोड़ते, अपने हल्का में जो हैं वो हर जगह आते जाते हैं। कभी नहीं उन्होंने कहा कि ये हमारा वोटर है, ये हमारा वोटर नहीं है। वो सबसे यकसां जो है वो प्यार और खलूस का इजहार करते हैं। हालांकि हम भी उनके हल्का में से नहीं हैं, हमारा हल्का अलहदा है, लेकिन फिर भी जब भी मिलते हैं तो बड़े प्यार से मोहब्बत से मिलते हैं। और चौधरी मज़हर अली गिल साहब भी जब भी मिलते हैं बड़े शफ़क़त फरमाते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।